नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक लड़की एक बड़े से बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। कुछ घंटों बाद जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े से बेड पर लेटे हुए पाया। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कुछ लोग उसके पास आए थे और उनमें से एक ने उसके मुंह पर रूमाल रख दिया था। लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। वो झट से उठ खड़ी हुई, लेकिन सिर बहुत भारी लग रहा था, इसीलिए वो थोड़ा लड़खड़ा गई। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और किसी तरह रूम के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने के लिए पुश किया, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने बहुत कोशिश की कि दरवाज़ा खोलने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही किसी के आने की और कोई बोलने की कोई आहट सुनाई दी। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, ये सोचकर ही उसकी जान निकल गई। आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने घूमकर पूरे कमरे को देखा कि कहीं कोई रास्ता हो उसके बाहर निकलने का, लेकिन वहाँ कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ज़रूर थीं, जो पूरी तरह कांच की बनी हुई और उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। वो लड़की भागकर खिड़की के पास गई और उन पर्दों को हटाकर देखा तो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। आखिर में थक हार कर वो बेड से के एक कोने में बैठ गई। आंखों में पानी की बूंदें फिर से क्षमा गई थीं और कुछ ही पल बाद वो अपना सिर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन शायद वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। करीब 1 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खुला तो वो लड़की किसी अनजान खतरे का सोचकर खुद में ही सिमट कर बैठ गई और अपनी नज़रें बिल्कुल नीची कर लीं। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। दरवाज़ा खोलकर एक शख्स अंदर आया और उस लड़की के बिल्कुल ठीक सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। लेकिन उस लड़की ने अपनी नज़रें ऊपर नहीं की और अपना सिर घुटनों में डाली बैठी रही। वो शख्स खामोशी से उस लड़की को देखता रहा। क्या हुआ, डर लग रहा है? कुछ देर बाद एक भारी मर्दाना आवाज़ वहाँ गूंज उठी। आवाज़ सुनकर उस लड़की ने झट से अपनी गर्दन ऊपर उठा ली। शायद वो उस आवाज़ को पहचान चुकी थी। तुमने मुझे किडनैप करवाया है? उस लड़की ने हैरानी से अपने सामने बैठे शख्स से कहा, जो उसके बिल्कुल सामने किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें अब भी कोई शक है? उस शख्स ने उल्टा जवाब। सवाल करने पर वो लड़की गुस्से से भर गई। वो झट से बेड से उतरी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा किडनैप करवाने की? समझते क्या हो तुम खुद को? आखिर और कितना नीचे गिरोगे? वो लड़की गुस्से में चीखते हुए बोली, आवाज़ नीची रखो वरना दोबारा कुछ कहने लायक नहीं बचोगी, समझी? वो शख्स बेहद ठंडे भाव से बोला, क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे मुझे? एक्चुअली तुम मार ही सकते हो। लोगों को जीते जी मार देना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना तुम्हारे लिए कौन सी बात नहीं है। वो लड़की फिर से गुस्से में चीखते हुए बोली और वो शख्स चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अपने लिए घिन और नफरत वो आसानी से देख पा रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। तो वो लड़की फिर से बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत घटिया लोग देखे, लेकिन तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। तुम एक बहुत ही वो लड़की अभी कुछ कह ही रही थी कि वो शख्स एकदम से खड़ा हो गया। उसका चेहरा उस लड़की के बिल्कुल करीब था। वो लड़की उसे खुद के करीब देखकर डर गई। अच्छा,
अगर मैं इतना ही गिरा हुआ हूँ तो घटिया इंसान हूँ तो मुझ जैसे घटिया इंसान का बच्चा अपने पेट में लेकर क्यों घूम रही हो? मार क्यों नहीं देती इसे? ये शब्द उस शख्स ने इतने ठंडे भाव में कहे थे कि उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन दौड़ गई। गला अचानक से सूख गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। क्या क्या मतलब? बड़ी मुश्किल से उस लड़की के मुंह से शब्द निकले। मतलब ये कि ये बच्चा अवॉर्ड करना लो। तुम्हें वहाँ लाने का मकसद भी यही है? उस शख्स ने उस लड़की के चेहरे पर आई बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वो लड़की शॉक्ड रह गई। ये इंसान तो उसकी सोच से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। कितनी आसानी से अपने ही बच्चे को मारने की बात कह रहा है। उस लड़की ने एक जोरदार धक्का उस शख्स को दिया। वो उससे थोड़ा दूर हो गया, लेकिन उस लड़की की ऐसी हरकत पर उस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो लड़की भी उसे देखकर डर गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो शख्स एकदम से उसके पास आ गया और पीछे से उस लड़की के बाल कसकर पकड़ लिए। उस लड़की ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम जैसी लड़की ही इतनी सी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ी भी हो पाए। मुझे नंगरे दिखा रही हो? वो शख्स अपने दांत पीसते हुए बोला, जबकि उस लड़की की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए थे। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा होता तो मुझे इससे कोई मतलब ना होता, लेकिन एक गलती की वजह से ये मुझसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा अबॉर्शन होगा। इनफैक्ट अभी इसी वक्त होगा। चलो मेरे साथ, कहकर उसने उसके बाल छोड़ दिए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ उसकी चीख सुनने वाला शायद कोई नहीं था। फरमा निवास, जहाँ से सुबह की आरती की आवाज़ें हो रही थीं, एक औरत अपने एक हाथ में आरती की थाली और दूसरे हाथ में घंटी लिए भगवान की आराधना कर रही थी। मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित हुआ था। कुछ देर बाद उस औरत की पूजा खत्म हुई तो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर एक कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आकर उन्होंने बेड पर देखा तो उन्होंने अफसोस से सिर हिला दिया। पाखी बेटा, कितना सोओगी, उठ जाओ ना अब, कहते हुए औरत ने आकर खिड़की के पर्दा हटा दिया, जिससे सुबह की गुनगुनी धूप पूरे बेड पर फैल गई थी। बस थोड़ी देर और मम्मी, कहकर बेड पर सोई लड़की ने चादर खींचकर अपने सिर तक ओढ़ लिया। पाखी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है बेटा, तुम तो इतना लेट तक नहीं सोती। फिर आज क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो औरत उस लड़की के सिरहाने जाकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ, बस रात को लेट सोई हूँ, वो लड़की चादर के अंदर से ही बोली। अच्छा अब उठ जाओ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस औरत ने फिर कहा। कितना टाइम हो गया? उस लड़की ने अल्फाई सी आवाज़ में पूछा। 8 बज गए हैं। क्या इतनी जल्दी 8 बज गए? उस लड़की की सारी नींद उड़ गई। वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से घड़ी को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। मम्मी, अभी भी सिर्फ 6:30 ही बजे हैं।
उस लड़की ने अपनी आंखें छोटी करके अपनी माँ को देखा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, तो जब तक तुम नहाकर तैयार होगी तब तक 8 बज ही जाएंगे, वो मुस्कुरा कर बोली और कमरे से बाहर चली गई। उस लड़की ने पहले मुंह बनाया और फिर बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गई। मम्मी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ देर बाद वो लड़की तैयार होकर बाहर आई तो उसकी मम्मी जो किचन में थी उन्होंने देखा तो 2 पल को देखती ही रह गईं। उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी की नज़र उतार ली थी। आखिर पाखी थी ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल दूध जैसा गोरा रंग और शरीर की बनावट भी कुछ ऐसी थी कि जैसे भगवान ने उसे बहुत तराश के बनाया हो। हाँ, बस हाइट थोड़ी कम थी लेकिन उस वजह से वो और ज़्यादा क्यूट लगती थी। छोटा सा गोल चेहरा था और घनी पलकों के नीचे 2 प्यारी सी आंखें जिनका रंग काला था। छोटी सी नाक और मध्यम आकार से थोड़े बड़े होंठ जो बिल्कुल सुर्ख लाल हो रखे थे क्योंकि उसने आज लिपस्टिक लगाई हुई थी। मम्मी, क्या हुआ? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो पाखी ने मासूमियत से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। कहते हुए उन्होंने अपनी आँख से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा दिया। ओह मम्मी, मुझे किसकी नज़र लगेगी? आप मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। पाखी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ये लो, पोहे बनाए हैं तुम्हारे लिए। पाखी पोहे देखकर खुश हो गई थी। मम्मी, अंशु और पापा कहाँ हैं? पाखी ने खाते हुए ही पूछा। अंशु तो आज जल्दी ही कोचिंग चली गई और तुम्हारे पापा किसी जरूरी काम से चले गए हैं, अभी आते होंगे। नहीं, अंजना जी आ गए हैं। आवाज़ सुनकर पाखी ने दरवाजे पर देखा तो उसके पापा खड़े थे। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पापा, सुबह सुबह। अरे भाई, आज मेरी बेटी फिर से टॉप करने वाली है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई लाया हूँ। पाखी के पापा श्रीकांत जी बोले तो पाखी की स्माइल छोटी हो गई। पापा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा ना? पाखी ने घबराहट से पूछा तो उसके मम्मी पापा दोनों मुस्कुरा दिए। अच्छा आएगा, श्रीकांत बोले तो पाखी पूरी तरह उदास हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी जब उन्होंने कहा, अच्छा नहीं आएगा बल्कि बेस्ट आएगा। मुझे बेटी पर पूरा यकीन है और मुझे आपके यकीन पर बहुत यकीन है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कहकर पाखी अपने पापा के गले लग गई। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता करो और अंजना जी आप जल्दी से इसे प्लेट में निकाल कर ले आइए। श्रीकांत ने अपने हाथ से पकड़ी हुई थैली अंजना को दे दी। नहीं मम्मी, मेरे लिए मत लाना, मेरा रिजल्ट आने से पहले मैं ये नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए फ्रिज में रख देना। पाखी बोलकर जल्दी से अपना नाश्ता खाने लगी। अंजना जी फिर हिलाकर चली गई। तभी बाहर से बुलेट की आवाज़ आई तो पाखी अपनी जगह से उठ गई। लगता है ध्रुव आ गया, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, कहकर वो जल्दी से अपने कमरे से बैग लेकर आ गई। अरे बेटा, ध्रुव को अंदर ही बुला लो ना। वो जा ही रही थी तो उसके पापा ने टोक दिया। नहीं पापा, अभी लेट हो रहा है। बाय मम्मी, बाय पापा, पाखी चिल्लाई और जल्दी से चली गई। वो बाहर आई तो एक लड़का बुलेट के सहारे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही पाखी पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? पाखी ने उसके पास आकर चुटकी बजाई तो होश में वो आया। किसी दिन जान लेकर ही मानोगी तुम, ध्रुव उसे दिलकश नज़रों से देखते हुए बोला। तो पाखी हंसती, पागल हो तुम, जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। हम पागल तो हैं ही, बट इन योर लव, कहकर ध्रुव ने बुलेट स्टार्ट कर दी।
पाखी मुस्कुराते हुए उसके पीछे बैठ गई और फिर वो दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के एक बड़े से रूम की बालकनी में खड़ा एक लड़का अपने हाथों से सिगरेट सुलगाए बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया को देख रहा था। उसकी गहरी नज़रें दूर दूर तक फैली हुई उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर टिकी थीं जिन्होंने सूरज की किरणों को भी रोक लिया था। कपड़ों के नाम पर उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था जिससे उसका सुडौल शरीर और मस्कुलर बॉडी एक्टिव लग रही थी। अंदर कमरे में एक लड़की बेड पर खुद को चादर में समेटे सो रही थी। पूरे कमरे में जूते, सैंडल और उन दोनों के कपड़े फैले हुए थे। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंख खुली तो उसने बेड के दूसरी तरफ देखा तो उदास हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें बालकनी में गईं उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और बेड से उतरकर बालकनी में आ गई। उसने उस लड़के के पास जाकर पीछे से उसे गले लगा लिया। लड़के ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे ही खड़ा रहा। बेबी, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? वो लड़की उससे वैसे ही उसके पीछे चिपके हुए बोली, लेकिन उस लड़के ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ देर बाद वो लड़की फिर बोली, लेकिन उस लड़के ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो लड़की उससे दूर होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर आई लव यू कहकर उस लड़की ने उसका चेहरा अपने हाथों से थाम लिया और अपने होठों के करीब ले गई, लेकिन वो उसे किस कर पाती उससे पहले ही उस लड़के ने अपना चेहरा फेर लिया। उस लड़की ने हैरानी से देखा। अपना हुलिया ठीक करो और जाओ यहाँ से, नीचे ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है। उस लड़के ने बिना उस लड़की को देखे कहा। आखिर आई लव यू मिस ना। उस लड़की को उसका बिहेवियर अजीब लगा। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का अजीब हंसी हंसा। वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगी और उस लड़के की हंसी उसे अपनी बेइज्जती करवाती महसूस हो रही थी। आखिर उस लड़की ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उस लड़के की हंसी एकदम से गायब हो गई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूँगा, जो एक फिल्म पाने के लिए किसी के भी साथ सोने लिए तैयार रहती है? आखिर उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाकर बोला। आखिर वो लड़की गुस्से में चीखी, आवाज़ नीची रखो, तुम जानती हो ना मुझे तेज आवाज़ पसंद नहीं है। आखिर ने उस लड़की के होठों पर उंगली रखकर कहा तो वो लड़की चुप हो गई। अब अच्छी बच्ची की तरह अपना सामान उठाओ और यहाँ से। आहिर ने हल्के से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस लड़की ने नम आँखों से कहा, बेबी, प्यार तो तुम निहाल से भी करती हो ना। तुम एक ही रात में उसके प्यार को भूल गई। आहिर बोला तो वो लड़की हड़बड़ा गई। उसने आहिर को देखा तो उसे ही एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देख रहा था। वो तुरंत वहाँ से अंदर गई। वो जानती थी कि आहिर से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। आहिर ने फिर से अपनी नज़रें बाहर की तरफ मोड़ लीं। कुछ देर बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनकर बाहर आई तो आहिर ने बिना उसे देखे ही कहा, कल टाइम से स्टूडियो पहुंच जाना। तुम जानती हो मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है। नाउ गेट आउट। आहिर की बात सुनकर वो लड़की अपना फामू लेकर चली गई। उस लड़की के जाने के कुछ देर बाद आहिर रूम में आया और अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगा दी। नताशा की कार का पीछा करो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।